Hello students, welcome back to online class. Let's start lesson number 10, that is light chapter. So in previous class we discussed about that ray diagram formation in concave mirror and convex mirror, and then sign conventions, and then mirror formula, and then rules of formation of convex lens. And today we discussed about that ray diagram image formation in convex lens. Okay, and then rules of ray diagram formation in concave lens also. Okay, let's see the ray diagram of image formed by convex lens. That's case number 1, when object is at infinity. So एक ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी है, वहां से लाइट रे आ रहा है और फॉल हो रहा है जो कॉन्वेक्स लेंस पर. ओके, सो जब पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस पे जो इंसिडेंट रे, सो रिफ्रैक्टेड रे कहाँ पर होगा? सो दैट इज ऑन फोकस पर रहेगा फिर. ओके, सो ये याद रखना है. फर्स्ट है, देखो पैरेलल रेज आ रहा है, जो पैरेलल रेज है रिफ्रैक्ट हो रहा है, वो फोकस पर ही जा रहा है. और एक रे है, देखो ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट आ रहा है, फिर वो रिफ्रैक्टेड नहीं होगा, वो डायरेक्टली पास आउट हो जाएगा सेंटर से फिर. सो ये रूल्स है. सो उसके रूल्स के अकॉर्डिंग इमेज कहाँ फॉर्मेशन हो रहा है? दैट इज इमेज इज फॉर्मेशन एट दैट फोकस, दैट इज F2. सो ये याद रखना है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट infinity, that image is formed at focus, that is F2. And then what is that position of that इमेज पूछेंगे तो F2 है, एंड साइज ऑफ द इमेज पूछेंगे तो हाईली डिमिनिश्ड है और पॉइंट साइज है. ओके, एंड देन नेचर पूछेंगे तो आपको याद रखना है, दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड. केस सेकंड देखेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f1. अब देखो ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड 2f1 है. सी द डायग्राम, रे डायग्राम विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है. सो रे डायग्राम है बियॉन्ड 2f1 से आ रहा है इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है. सो वो रिफ्रैक्टेड होकर किस पर आएगा? दैट इज फोकस पर आएगा फिर. ओके, देखो लाइन देखो फोकस पर आ रहा है, मीट हो रहा है. और एक पोजीशन कहाँ पर आ रहा है इंसिडेंट रे? दैट इज एट ऑप्टिकल सेंटर. ऑप्टिकल सेंटर से आ रहा है तो देखो वापस स्ट्रेट जा रहा है पास आउट होके, और इमेज का पोजीशन कहाँ पर बन रहा है? दैट इज बिटवीन F2 एंड 2F2, याद रखना है. एंड देन नेचर क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड. और साइज होगा डिमिनिश्ड. देखो ऑब्जेक्ट का बता रहा है जो साइज है, देखो A और B, उसका साइज देखो थोड़ा बड़ा दिख रहा है रे डायग्राम में, और इसमें बता रहे हैं, देखो इमेज है B डैश A डैश बता रहा है इसमें रे डायग्राम में राइट साइड की तरफ, वो है डिमिनिश दिखाई दे रहा है फिर. ओके, दिस इज द केस सेकेंड डायग्राम. नेक्स्ट केस 3, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f1. देखो पहले बियॉन्ड F1 2f1 के बियॉन्ड रखा था, अब देखेंगे हम 2f1 के ऊपर ऑब्जेक्ट रख रहे हैं. सो प्रिंसिपल एक्सिस से जो पैरेलल जा रहा है इंसिडेंट रे, और रिफ्रैक्टेड होकर कहाँ पर जा रहा है लाइन देखो, दैट इज फोकस पर जा रहे हैं राइट साइड की तरफ, दैट इज F2 की तरफ. और ऑप्टिकल सेंटर देख एकदम स्ट्रेट पास हो रहा है, और इमेज कहाँ पर ये दोनों लाइन मीट हो रहा है? कहाँ पर मीट हो रहा है? दैट इज एट 2F2 पे मीट हो रहा है, यानी इमेज मीट हो रहा है. फॉर्मेशन कहाँ पर हो रहा है? दैट इज 2F2. ऑब्जेक्ट 2F1 के रखेंगे तो इमेज भी बनेगा जो 2F2 पे बनेगा फिर. दैट इज ए बी ऑब्जेक्ट है, और बी डैश ए डैश है, ए इमेज बन रहा है जो. और ये साइज क्या हो जाएगा? दोनों का भी ऑब्जेक्ट का देखो सेम साइज आ रहा है. ए बी का जो साइज है और ए डैश बी डैश का भी साइज सेम आ रहा है फिर. और पोजीशन बनेगा 2F2 पे ही बनेगा इमेज का पोजीशन, और ऑब्जेक्ट का 2F1 पर रखेंगे तब बनेगा ये इमेज का पोजीशन 2F2 पे. और नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड. ओके, दिस इज द थर्ड केस. फोर्थ केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड 2F1. देखो ऑब्जेक्ट है, अब रख रहे हैं हम F1 और 2F1 के बीच में रख रहे हैं ऑब्जेक्ट. देखो रे डायग्राम ऑब्जर्व करो आप, और इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जा रहे हैं तो वो फोकस पर जा रहा है. देखो पॉइंट F2 पे जा रहा है लाइन, और ऑप्टिकल सेंटर से डायरेक्ट जा रहा है फोकस, और इमेज कहाँ पर मीट हो रहा है? बियॉन्ड 2F2, दैट इज बियॉन्ड 2F2 पे इमेज मीट हो रहा है फिर.
और ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा है, बिटवीन 2f1 एंड f1 के बीच में रखा है। इमेज बन रहा है जो बियॉन्ड 2f2, याद रखना है इमेज का पोजीशन बियॉन्ड 2f2 है। और इसका पोजीशन क्या हो, पोजीशन होने के बाद द नेचर क्या होगा इसका, रियल एंड इन्वर्टेड। और नेचर के बाद आएगा इसका साइज, साइज होगा एनलार्ज्ड होगा। देखो आप ऑब्जेक्ट का दिख रहा है आपको बिटवीन 2f1 और f1 के बीच में रखा है, जो छोटा दिख रहा है ऑब्जेक्ट है। और इमेज बन रहा है जो बड़ा बन रहा है, बियॉन्ड 2f2 के पीछे बन रहा है। देखो इमेज एनलार्ज बन रहा है, इसीलिए दैट इज इमेज, साइज ऑफ द इमेज इज एनलार्ज्ड। और नेक्स्ट केस देखेंगे अब, केस 5 देखेंगे। पिछली बार हमने ऑब्जेक्ट को रखा था 2f1 और f1 के बीच में, अब रख रहे हैं हम f1 के बीच में रख रहे हैं, और f1 के ऊपर रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, दैट इज ए बी ऑब्जेक्ट है। देखो प्रिंसिपल एक्सिस से इंसिडेंट पैरेलल रहेगा, तो वो इंसिडेंट रे कहाँ पर पास आउट होगा, दैट इज f पे पास होगा। देखो f2 पर, सो लाइन जा रहा है f2 पे, और ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है जो स्ट्रेट जा रहा है फिर। और इमेज कहाँ पर बनेगा, पोजीशन इमेज का, दैट इज एट इंफिनिटी पे बनेगा फिर। और इसका नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा। और साइज है हाईली एनलार्ज्ड होगा। कौन सी पोजीशन में इमेज हाईली एनलार्ज्ड होगा, ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखेंगे, तो एट f1 पे रखेंगे तो फिर। ओके, सो ये केसेस सारे इंपॉर्टेंट है, देखते रहना। और लास्ट केस पढ़ेंगे हम, सिक्स्थ केस है देखना, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। देखो रे डायग्राम देखना, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, ए बी ऑब्जेक्ट को बिटवीन f1 और ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में रखा हुआ है फिर। ओके, सो आप देखना एक इंसिडेंट रे जा रहा है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस से, वो लाइन कहाँ पर जाएगा रिफ्रैक्टेड होकर, दैट इज f2 पे जा रहा है, सी दैट डायग्राम। और ऑप्टिकल सेंटर से जा रहेगा तो वो डायरेक्टली पास आउट होगा स्ट्रेट में फिर, विदाउट बेंडिंग। और अब इमेज कहाँ पर बनेगा, पोजीशन कहाँ पर रहेगा इमेज का, सो ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज ऑब्जेक्ट। जिस साइड में ऑब्जेक्ट होगा, जिस साइड लेंस का ऑब्जेक्ट होगा, वहीं पर ही इमेज बनेगा। और नेचर क्या होगा इसका लास्ट केस में, दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, यानी इसको स्क्रीन पर दिखाई नहीं देगा, ऑब्टेन नहीं होगा इमेज, सो इसीलिए वर्चुअल और इरेक्ट होगा, सीधा होगा। हम उसको बैक साइड एक्सटेंड करेंगे दोनों लाइन को, तब आपको दिखाई देगा वो इमेज कहाँ पे फॉर्मेशन होगा बोल के फिर, दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। और पोजीशन का होगा ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज ऑब्जेक्ट। और साइज क्या होगा, एनलार्ज्ड होगा। देखो ए बी ऑब्जेक्ट है, छोटा सा साइज दिख रहा है, और इमेज का पोजीशन साइज क्या दिखाई दे रहा है, ए डैश बी डैश, दैट इज एनलार्ज दिखाई दे रहा है फिर। ऑन द बेसिस ऑफ दिस पोजीशन दिस लेंस इज नोन एज ए मैग्नीफाइंग लेंस। सो इस बेसिस से पोजीशन को देखते हुए इसको क्या बोला जाता है, मैग्नीफाइंग लेंस। ओके, एंड अब देखेंगे रे डायग्राम है, रूल्स है जो कॉन्केव लेंस में कैसे फॉर्मेशन होता है। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस। फर्स्ट देखना, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वही सेम है रूल्स जो अप्लाई किया था हमने कॉन्वेक्स लेंस में। सो देखो लाइट रे आ रहा है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस में, सो वो डाइवर्ज हो जाता है। वो डाइवर्ज को हम पीछे एक्सटेंड करेंगे तो कहाँ पर मिलेगा, पैरेलल रहेगा तो फोकस पर ही मिलेगा फिर। ओके, सो ये दिख रहा है हाउ इट इज अपीयर आफ्टर रिफ्रैक्शन। आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस द रे अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस लोकेटेड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। सो कहाँ पर लोकेटेड होगा इमेज, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। ओके, सो ये फर्स्ट रूल है। देखो सेकेंड रूल है, दैट इज पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। जब देखो लाइट रे कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर आ रहा है, देखो रे डायग्राम दिख रहा है, रे देखो रे, दैट इज आ रहा है कॉन्केव लेंस पर, सो वो क्या डाइवर्ज हो जाएगा, तो उसको डाइवर्ज हुआ जो हम पीछे एक्सटेंड करेंगे तो फोकस पर ही इमेज बनेगा फिर, दैट इज f2 पे फिर। सो आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम ए कॉन्केव लेंस द रे अपीयर्स टू बी डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस लोकेटेड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। लोकेटेड होगा सेम साइड ऑफ द लेंस पे हो रहा है फिर। ओके, दिस इज अ मतलब कुल मिला के दैट इज वही रूल अप्लाई कर रहा है जो कॉन्केव जो लेंस में है, जो
कॉन्वेक्स लेंस में है जो कॉन्केव लेंस में अप्लाई करें। जो फोकस पर जो आना है जो लाइट रे वो पैरेलल रहेगा प्रिंसिपल एक्सिस से। थर्ड रूल है पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए लेंस। जैसे कॉन्वेक्स लेंस में भी पासिंग हो रहा था, जो सेंटर ऑप्टिकल सेंटर से डायरेक्ट पास हो रहा था, कॉन्केव लेंस में भी सेम है। ऑप्टिकल सेंटर से जो रे जो भी आ रहा है वो विदाउट रिफ्रैक्टिंग डायरेक्टली स्ट्रेट पास हो जाएगा फिर। ओके, इसमें दिख रहा है देखो, आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम ए कॉन्केव लेंस विल एमर्ज विदाउट एनी डिविएशन, एमर्ज हो जाएगा और बिना डिविएशन हुए एकदम स्ट्रेट पास हो जाएगा। दिस इज द थर्ड रूल ऑफ द रे डायग्राम फॉर्मेशन इन कॉन्केव लेंस। सो यहाँ तक हम स्टॉप करेंगे। सो रेस्ट ऑफ द टॉपिक हम कंटिन्यूशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल टेक केयर योर सेल्फ।